अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि फॉर्म डी के स्टूडेंट्स एनाटॉमी कैसे मौसर तरीके से पढ़ सकते हैं। कौन सी किताबें, स्लाइड्स, यूट्यूब चैनल्स और टूल्स आपके लिए बेहतरीन हैं और किस तरह अपनी तैयारी को मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जा सकता है। सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बाय टोटोरा है। ये किताब आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आसान और स्टेप बाय स्टेप समझाती है, ख़ास तौर पर अगर आप बिगनर हैं। मैंने खुद अपने सारे प्रिपरेशन टोटोरा से की। दूसरे नंबर पर लाइक हुसैन सिद्दीकी है। इसकी एनाटॉमी की बुक बहुत आसान है। आप यहाँ से बहुत से एनाटॉमी के टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। फॉर्म डी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट। लाइक हुसैन सिद्दीकी की हिस्टोलॉजी बुक भी है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हैं और डीप कॉन्सेप्ट हैं इसमें। आपको इसको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी, ये किताब क्लिनिकल पर्सपेक्टिव देती है, यानी एनाटॉमी को पेशेंट केयर और क्लिनिकल केसेस के कॉन्टेक्स्ट में समझाती है। अगर आपको क्लिनिकल रेलेवेंस के साथ कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं तो ये बुक मस्ट रीड है। BD चौरासियाज ह्यूमन एनाटॉमी, ये किताब कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देती है। अगर आप स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, नर्व्स और डिटेल्ड डायग्राम्स कवर करना चाहते हैं तो चौरासिया बेस्ट है। इसमें डायग्राम भी बहुत बेहतर अंदाज से दी गई हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का मसला होता है कि वो अपने तैयारी बुक से या स्लाइड से करें। बेहतर ऑप्शन है कि अब बुक को फॉलो करें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप स्लाइड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ से भी करें, अच्छे से करें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्लाइड के लिए बहुत से फॉर्म डी चैनल्स हैं। फॉर्म डी फर्स्ट, प्रॉफ मेडिफोरम, RS मेड अलायंस। इन चैनल से आप आसानी से स्लाइड्स, पिछले पेपर्स और गाइड्स हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा चैनल्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 1 या 2 काबिल एतमाद सोर्सेज ही काफ़ी हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स भी फॉलो कर सकते हैं, जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। 1. जोहरी MBBS, यहाँ आपको तफसीरी लेक्चर्स और वाज़े डायग्राम्स मिलेंगे जो मुश्किल टॉपिक्स को आसानी से समझने में मदद देते हैं। 2. अलीला मेडिकल मीडिया, ये मुख्तसर और 3D वीडियोस फराहम करता है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। जैसे हमेशा एक ही टॉपिक को एक जगह से प्रिपेयर करें। मुख्तलिफ सोर्सेज से मिक्स करने की कोशिश कन्फ्यूजन पैदा कर सकती है और वक्त ज़ाया होता है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर डायग्राम्स और वीडियो से रीइंफोर्स करें। इससे याददाश्त और अंडरस्टैंडिंग दोनों मजबूत हो गई। ब्रेन, हार्ट और सेल्यूलर एनाटॉमी को समझना आसान हो जाता है। बाकी आपको जहाँ से जौन सा टॉपिक मिल जाए, अब वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आप AI टूल्स जैसे ChatGPT या दीगर ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन पर ज़्यादा इन्हिसार मत करें। ये सिर्फ इजाफी मदद के लिए हैं। असल और सबसे अहम ज़रिया आपकी किताबें और स्लाइड्स होनी चाहिए। AI टूल्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन मेन लर्निंग का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। अपने नोटिस खुद बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आखिर में पढ़ते वक्त किसी मुश्किल का सामना ना हो। हर टॉपिक को एक बार अच्छी तरह समझकर क्लियर करें। बार बार ना पढ़ें क्योंकि वक्त ज़ाया होता है। सेमेस्टर सिस्टम में वक्त महदूद होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ कवर करें। लेक्चर्स और मैम सर के एक्सप्लेनेशंस पर ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो अक्सर ट्रिकी पॉइंट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टिप्स देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने आप पर और अल्लाह पर भरोसा रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की कलीद हैं। मुस्बत सोच और मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ाई करें तो कॉन्सेप्ट्स जल्दी याद रहते हैं और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो और लर्निंग कम्युनिटी मजबूत हो।